तो हो सकता है आपकी बात जो है वो बिगड़ जाए, वो कोई और अन्य रूप ले ले, आपकी बात तलाक तक पहुंच जाए। या हो सकता है कि आपकी कोर्ट कचहरी में इतने ज्यादा केसेस एक दूसरे के ऊपर हो जाए, क्रॉस FIRs हो जाए कि फिर संभावना ही ना बचे। तो इट इज द बेस्ट सोल्यूशन कि एक सवाल जो आप सभी के मन में सबसे ज्यादा आता है कि जब भी आप दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर के जब डिस्प्यूट होता है, यानी कि तनाव होता है आप पति पत्नी के बीच में, तो ऐसा कौन सा पहला स्टेप किया जाना चाहिए जिससे कि आपकी शादीशुदा जिंदगी बच सके। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब आप गलत स्टेप्स ले लेते हैं तो आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है उस पर ग्रहण लग जाता है और वो बिल्कुल नष्ट हो जाया करती है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज की इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देख करके ये समझ बैठते हैं कि मैं उनको सलाह दे रही हूँ कि कोई भी तनाव की स्थिति उत्पन्न होने पर आप सीधा वकील साहब के पास पहुंचे। ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपको आपकी शादी बचाने के लिए क्या उपाय बता रही हूँ। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, शादी हुई है आप दो पति और पत्नी के बीच में। आप दोनों का जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, या जिस आप तरह से आप पले बड़े हो, रहने सहने का जो तरीका है, खाने पीने का तरीका है, हर एक चीज एक दूसरे से अलग हुआ करती है। उसके बावजूद आप दोनों जब एक परिवार की तरह रहना शुरू होते हो तो ये बात बहुत कॉमन है कि आप दोनों के बीच में किसी न किसी चीज को लेकर के कभी ना कभी तनाव उत्पन्न हुआ करते हैं। और यहाँ पर ही वो सवाल सबसे पहले उत्पन्न होता है कि जब पति पत्नी के बीच में अब झगड़े शुरू हो गए हैं होने, तो अब क्या किया जाए। क्या हम सीधा वकील साहब के पास पहुंचे या किसी मैरिज काउंसलर के पास पहुंचे, या हम कोर्ट में केस डाल दें, या थाने पहुंचे, या किसी संस्था के पास जाएं। मतलब करें तो करें क्या, क्योंकि आपका जो असली मकसद है वो बिल्कुल भी ये नहीं था, ना लड़की का ना लड़के का, कि उन्होंने शादी तोड़नी है। क्योंकि हो सकता है कि अभी आपकी शादी को 3 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं। अब यहाँ पर जो गलती आप लोग करते हैं, पहले तो उस बात पर चर्चा करेंगे। आप लोग या तो सीधा ही आप वकील साहब के पास पहुंचते हैं और वकील साहब को आप वो सब बातें भी बता देते हैं जो असल में हुई भी नहीं थी। और क्योंकि उस समय आपका गुस्सा है, क्योंकि अभी आपकी झगड़ा खत्म हुए ज्यादा समय नहीं बीता है, आपके दिमाग में उमड़ घुमड़ चल रही थी, आपने गुस्से में 2 की 4, 4 की 10 आपने वहां पर लगा दी और वहीं से खेल शुरू हो गया आपका केस खराब होने का, यानी आपकी जिंदगी, आपकी शादी को बर्बाद होने का। ये पहला स्टेप हो गया। और आप बाद में क्या करेंगे, बाद में कहेंगे कि वकील साहब के कहने से आपने ऐसा किया। नहीं, वकील साहब हमेशा वही करेंगे जो आप बताएंगे। जिस उग्रता से, जिस गुस्से से, जिस नाराजगी से, जिस नफरत से आप बातों को बताते हैं, उसी के हिसाब से केस बताया जाता है वकील साहब के द्वारा कि ये केस किया जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको किसी भी हालत में वकील साहब के पास नहीं जाना है। फिर हम आते हैं मैरिज काउंसलिंग। क्या हमें छोटी सी बात झगड़े होने पे ही मैरिज काउंसलिंग के पास जाना चाहिए? अब आप देखिए, मैरिज काउंसलर साहब भी आपके साथ प्रैक्टिकल बातें करेंगे। उनको नहीं पता असल में आप दोनों के बीच में क्या बातें थी। अगर आप पत्नी हैं तो आप अपनी गलती नहीं बताएंगे कि आपने कैसे अपने पति को उकसाया था और कब कैसे जाकर के उनका हाथ उठ गया या उनके मुंह से गाली गलौच हो गई। इसी तरह से अगर आप पति हैं तो आप ये नहीं बताएंगे काउंसलर साहब को कि कहां पर आप गलत थे। आपकी पत्नी एक ही बात के लिए बार बार बता रही थी, एक ही वो मांग बार बार कर रही थी, लेकिन आप जानबूझ करके उसको अवॉइड कर रहे थे और अवॉइड करके कहीं ना कहीं आप उसको उकसा रहे थे गलत कदम उठाने के लिए। तो आप वो तो नहीं बताओगे, लेकिन आप ये जरूर बताओगे कि आपकी पत्नी ने गाली दे दी थी, लेकिन उससे पहले का वाकया आप गायब कर जाओगे। तो आपने मैरिज काउंसलर साहब के पास भी नहीं जाना है जब तक आपकी बात जो है सिर से पानी जिसे कहते हैं ना उतर गया हो, तब तक आपने वहां पर नहीं जाना है। तो दूसरी बात है, मैरिज काउंसलर साहब के पास भी नहीं जाना है। तो क्या ऐसे में थाने में जाना होगा?
देखिए, जैसे ही आप थाने में जाएंगे, थाने में पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं उस बात की सजा दिलवाने के लिए जो कि द्वितीय पक्ष ने किया है आपके साथ। क्योंकि आप एक मान लेते हैं लड़की हैं और आपने बताया कि आपके पति ने और बाकी लोगों ने इस तरह से आपको परेशान किया है, तो ठीक है, पुलिस साहब जो है एक FIR लॉन्च कर देगी और आपकी खत्म, आपकी कहानी खत्म, आपकी जिंदगी खत्म, शादीशुदा। तो आपने पुलिस के पास भी नहीं जाना है। तो क्या अपने रिश्तेदारों के पास, या जिसे कहें कि आपने अपने माता पिता के पास जाना है? चलिए इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आप लड़की हैं और आप अपने माताजी पिताजी को बताते हैं कि कैसे कैसे आपके ससुराल के लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि आप उस समय बहुत गुस्से में हैं। हुआ आपके साथ 2 बातें थी और आपने वहां पर 20 बता दी कि ऐसा ऐसा इन्होंने किया है, खराब हो गई चीजें। अब वो जो माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी बच्ची को फूल की तरह पाला था, वो किसी भी हालत में इस बात को नहीं सहन कर पाएंगे कि उनकी फूल सी नाजुक बच्ची के साथ इन्होंने जुल्म किया। इसी तरह से अगर आप पति हैं और आपने अपने माताजी पिताजी को बताया कि कैसे कैसे उनकी बहू उनके नाक में दम किए हुए है, कैसे वो परेशान हो कर रही है, ये सारी बातें जब बताएंगे तो उनको भी नहीं पता, आप पति के माता पिता को भी ये बात नहीं पता कि असल में आप दोनों के बीच में हुआ क्या था। ये जो गलतफहमी है इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है? तो क्या ये शादीशुदा जिंदगी बचाई जा सकती है, आगे चल सकती है, या इसको टूटने के कगार पर आपकी शादी पहुंच चुकी है? इस बात का निर्णय आपके माता पिता भी नहीं लगा पाएंगे। यानी कि आप चाहे पत्नी हैं चाहे आप पति हैं, आप अपने माता पिता को इन्वॉल्व ना कीजिए, आप उनको बीच में मत लेकर के आइए, क्योंकि आपके माता पिता को नहीं पता कि आप पति पत्नी की क्या माइंडसेट है, आपकी आपस में क्या बॉन्डिंग है। क्योंकि वो तो कुछ भी स्टेप उठा सकते हैं, आपके सिर्फ बातों को सुनते हुए वो आपको कोई भी सलाह दे देंगे और उस समय आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये बॉन्डिंग है तो ये तो नहीं करना। खैर, तो अब मेन सवाल वहीं का वहीं खड़ा हो जाता है कि अगर पति पत्नी के बीच में विवाद हो जाए तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, प्रथम स्टेप क्या हो, यानी सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए। अब देखिए, जो ये विवाद हुआ है पति और पत्नी के बीच में हुआ है, ये आपका वैचारिक मतभेद भी हो सकता है, ये आपका किसी भी चीज को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। अगर ये वैचारिक मतभेद है तो भी, और अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तो भी, ये तभी सॉल्व होगा जब बातचीत होगी। और बातचीत किसके बीच में होगी? आप दोनों पति पत्नी के बीच में। तो मतलब ये हुआ कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में अगर कोई भी रुकावट आती है तो आपने उस रुकावट में खेद को समझते हुए बाकी लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना है, ना दोस्तों को, ना कुलीग को, ना रिश्तेदारों को, ना माँ बाप को, ना पुलिस को, ना वकील साहब को, और ना ही पड़ोसियों को, माने किसी को भी नहीं करना है इसमें इन्वॉल्व। बल्कि आपने क्या करना है, आप दोनों ही पक्षों ने, पति ने और पत्नी ने, बैठ करके आपस में सलाह करनी है, बातचीत करनी है, विस्तार से चर्चा करनी है। और उस विस्तार से चर्चा करने के बाद आपने उस निर्णय पर पहुंचना है कि किस तरह से इस समस्या को शांतिपूर्वक हल किया जा सकता है। और यकीन मानिएगा, आपके अलावा, यानी आप पति पत्नी के अलावा कोई और दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं बता सकता कि आपकी शादीशुदा जिंदगी को कैसे बचाया जा सकता है। क्योंकि अगर आपने किसी अन्य व्यक्ति को इसमें इन्वॉल्व किया तो हो सकता है आपकी बात जो है वो बिगड़ जाए, वो कोई और अन्य रूप ले ले, और जिस शादीशुदा जिंदगी को आप आपस में बातचीत करके बहुत प्यार से बचा सकते थे, वो उसका रूप ही बदल जाए और आपकी बात तलाक तक पहुंच जाए। या हो सकता है कि आपकी कोर्ट कचहरी में इतने ज्यादा केसेस एक दूसरे के ऊपर हो जाए, क्रॉस FIRs हो जाए कि फिर संभावना ही ना बचे। तो इट इज द बेस्ट सॉल्यूशन कि आप पति और पत्नी आपस में बैठे, शांतिपूर्वक बातचीत करें, धैर्य से, बिना गुस्से से, संयमता से, और उसके बाद एक उचित निर्णय पर पहुंचे ताकि आपकी शादी को बचाया जा सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।